हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात यह है कि हम डीके गोयल जो हमारी रेफरेंस बुक है 2026-27 की, उसके सॉल्यूशंस कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, और सॉल्यूशंस कौन से कर रहे हैं बताओ। सॉल्यूशन हम कौन से कर रहे हैं? जनरल एंट्री के चैप्टर के। ठीक है, और यहाँ पर पूरा सिलेबस है ना, ये तो चैप्टर नंबर 9 है। फुल सिलेबस, फुल सिलेबस यहाँ पर आपका कवर होगा। ठीक है, और ये जो कवरेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल फ्री है। मतलब आपकी यहाँ पर सीधी सी सेविंग हो रही है 15,000 से 20,000 की, जो आप अपने कोचिंग टीचर को देने जाते हैं। आई बात समझ में? इसलिए मेरा कमिटमेंट है, आपको वो खर्चा नहीं करना है। हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे बहुत सारे, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, लर्निंग्स, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के लिए सेपरेट वीडियो। ठीक है, पर्सनल काउंसलिंग आपकी, हर कमेंट कर आपको जवाब दिया जाएगा, हर डाउट का आपको जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आप मेरे नोट कर लीजिए, आप उस पर भेज सकते हैं वो डाउट, जिसे हम रोज बच्चे यहाँ पर जो भेजते हैं तो उन्हें हम डाउट क्लियर करते हैं। आप भी भेज सकते हैं। ठीक है, आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। पर्सनल अटैचमेंट है कुल मिलाकर सभी बच्चों के साथ। ठीक है बच्चों, 13 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी का भला हो, सब पढ़ेंगे सबका भला होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 14 चलेगा सर। लास्ट वीडियो हमने बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड किया था, जिसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन के सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया था। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम फटाफट से खत्म करेंगे, फिर नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर उसके क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चल क्या होगा सर? क्वेश्चन नंबर 14 आपके डी के गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। देखिए फॉर्मेट बना लीजिए आप। परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 3 lakhs फ्रॉम कान्हा ब्रदर्स, लेस 15% रेट डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज। तो कुल मिलाकर हम इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है सर, ओके सर। तो वर्किंग नोट की यदि हम बात करें तो लिस्ट प्राइस यहाँ पर जो गुड्स की दी हुई है वो है 3 लाख। ठीक है सर, 3 लाख की तो लिस्ट प्राइस है हमारी। अब 3 लाख में से हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, जो कि है बच्चों 15%। ठीक है सर, तो ये हमने लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 15% ऑफ लिस्ट प्राइस। 45,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। ये 3 लाख का 15% आप लगाएंगे तो 45,000 हो जाएगी। अब ये हमारे बिजनेस का परचेज है ना। परचेज हमारे बिजनेस में एक्सपेंस है, 2,55,000 हो जाएगा। तो मतलब ये तो डेबिट होना है। आई बात समझ में, क्योंकि ट्रांजेक्शन परचेज की है। आगे बोल रहे हैं 2% कैश डिस्काउंट, पेड 40% प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, तो बच्चों कुल मिलाकर ये जो 2,55,000 है, इसके दो पार्ट हैं। 40% हम पे कर रहे हैं और 60% ड्यू है। ठीक है, 40% तो हम पे कर रहे हैं और 60% ड्यू है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 40% जो हम पे कर रहे हैं 255 का, 2,55,000 का 40%, ये आ जाता है 1,02,000। 1,02,000 से हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पेमेंट करेंगे हम तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो बच्चों यहाँ हो गया है ये डिस्काउंट रिसीव्ड। और बच्चों रही बात डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट के लिए उन्होंने बोला है 2% आप डिस्काउंट ले सकते हैं, तो 2% हमें डिस्काउंट मिल जाने वाला है। 1,02,000 का 2%, हाँ जी, एक बार और देख लेते हैं। 2% है, यस सर, 2% कैश डिस्काउंट है। तो 1,02,000 का 2% हमें डिस्काउंट मिल जाएगा 2,040। ये हमें डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि ये हमारी इनकम है। इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में? और जो पैसा हमें मिल रहा है वो चेक से मिल रहा है या कैश मिल रहा है, ये देख लेते हैं। कैश, ठीक है। 40% प्राइस इज रिसीव्ड एट द टाइम, पेड एट द टाइम। तो हमने जो पेमेंट किया है वो कैश किया है, कैश किया है, तो कैश हमारी एसेट कम हो जाएगी। ठीक है, 1,02,000 इंटू 2% कैश डिस्काउंट माइनस 1 लाख, सो 99,960। 99,960 से कैश हमारा कम होने वाला है बिजनेस का। आई बात समझ में? ओके सर। रही बात रेस्ट ऑफ द पेमेंट की 60%, तो 2,55,000 का 60% हमें पे करना बाकी है 1,53,000। तो जो पेमेंट हमें करना बाकी है वो हमारे बिजनेस की है लाइबिलिटी, और बिजनेस में लाइबिलिटी यदि बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो पार्टी का नाम
क्रेडिट कर दिया जाएगा कान्हा ब्रदर्स के नाम से। तो ये कान्हा ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के ट्रांजेक्शन किस तरह से रिकॉर्ड होगी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,55,000 से, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे बिजनेस की इनकम में क्रेडिट हो जाएगा 2040 से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 99,960 से, और कान्हा लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है 1,53,000 से। तो इसका फॉर्मेट आप बनाइए ईमानदारी से और उसकी जनरल एंट्री पास कीजिए, ठीक है। ओके सर, ये रहा हमारा फॉर्मेट। आप इस तरह से फॉर्मेट बनाइए बच्चों, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ओके सर, सबसे पहले तो हम लिखने वाले हैं परचेज अकाउंट डेबिटेड 2,55,000 टू कैश अकाउंट जो हमने पे कर दिया। कैश हमारा पे हुआ है 99,960 और हमें जो डिस्काउंट मिला है वो हमारी बिजनेस की इनकम है बच्चों, और डिस्काउंट मिलता है तो उसे क्रेडिट करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से 2040। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है 2040, डिस्काउंट रिसीव्ड इज 2040 और टू पार्टीज नेम है यहाँ पर कान्हा ब्रदर्स 1,53,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा टू कान्हा ब्रदर्स 1,53,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ये नरेशन आपको लिख देनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, लिस्ट प्राइस है 80,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है एंड पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। यदि इसका आपने पेमेंट सेम कर दिया है 80,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दीजिए, मतलब 80,000 का लिस्ट प्राइस था, ठीक है बच्चों, इसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करना 20%, इसका मतलब कितना हो गया सर? 16,000 हमें लेस कर देना है। तो हमने नेट परचेज किया 64,000 का और उसका पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ ही हो चुका है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू चेक से यदि पेमेंट हुआ है तो बैंक। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक यहाँ एंट्री हो जाएगी। ये हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक। हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं 64,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसके बाद प्रीवियस ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक 25,000। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चेक मिला है उसे हमें देखना पड़ेगा। बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा था कि सेम डे वो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर, और यदि नहीं हुआ तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। या सुन लो, सेम डे यदि चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक एसेट बढ़ जाएगी, और यदि चेक सेम डे बैंक में नहीं डिपॉजिट हुआ है तो चेक इन हैंड के नाम से वो डेबिट होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ने से। डिपॉजिटेड अबाउट चेक इनटू बैंक, तो आज मतलब 8 तारीख को डेबिट होगा चेक इन हैंड अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000। ओके सर, यहां हम एंट्री कर देते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम सेल्स कहलाती है सर, और सेल्स इनकम बढ़ने से हम उसे क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ सेल्स। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक इज रिसीव्ड, ठीक है। अब ये चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया नेक्स्ट डे, तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, 25,000 से, और जो चेक हमारी असेट थी वो क्रेडिट हो जाएगी चेक इन हैंड के नाम से। जो हमने चेक इन हैंड को डेबिट किया था हमारी बुक्स में, वो असेट हमारी क्लोज हो गई क्योंकि वो बिजनेस में डिपॉजिट हो गया। आई बात समझ में? यस सर। बहुत डिटेल में हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लास्ट वीडियो में देखा था। आगे चलते हैं। पेड इनकम टैक्स बाय चेक। अब देखो बच्चों, इनकम टैक्स की बात करें, यदि हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंस होता है। कौन सा होता है सर? ये पर्सनल एक्सपेंस। तो पर्सनल पर्पस के लिए जो आप पैसा निकालते हो तो उसे बिजनेस की बुक्स में ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है, और ड्राइंग्स के कारण कैपिटल क्या हो जाती है सर? रिड्यूस हो जाती है। कैपिटल कम होती है तब डेबिट होती है, बट इन द नेम ऑफ ड्राइंग्स वो डेबिट होती है, तो यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में? और पेड इंडिकेशन फॉर कैश है, यानी कि बिजनेस से कैश कम हो रहा है सर। कैश कम हो रहा है मतलब
कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट बाय चेक है तो आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, कैश की जगह आप किसको डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए बैंक को, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी सर। हाँ जी, फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी सर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्या बात समझ में आती है बच्चों? पर्सनल पर्पस के लिए यदि पैसा आपने निकाला है बिजनेस से तो वो कहलाता है ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स अकाउंट ही डेबिट होता है। चाहे आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट किया हो, चाहे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का आपने पेमेंट किया हो, उसे ड्रॉइंग्स के रूप में कंसिडर किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जो पैसा बिजनेस से निकाला ऑफिस यूज के, प्राइवेट यूज के लिए, जो ऑफिस यूज के लिए निकाला है तो एसेट बढ़ती है इसलिए एसेट को डेबिट कर देंगे इन द नेम ऑफ कैश। पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में ही हमने ये बहुत अच्छे से सीख लिया था। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट है 40,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट है आपका 25,000। कैश अकाउंट डेबिट 40,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 25,000। ओके सर, ये हो गया हमारा कैश अकाउंट डेबिट 40,000 एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 25,000। और ये पैसा बिजनेस से बैंक अकाउंट से जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि हमारी असेट कम हो जाएगी, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बीइंग कैश विड्रॉड 40,000 एंड ड्रॉइंग्स 25,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट। आई बात समझ में? ये ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ट्रांजेक्शन डेट नंबर 30। बैंक अलाउड इंटरेस्ट। अलाउड मतलब बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, ये हमारी इनकम है, तो यहीं कर देते हैं एंट्री। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर 750 से। आई बात समझ में? और इंटरेस्ट हमारी इनकम है इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 750 से। ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी। पेड फॉर रेंट बाय चेक। तो बच्चों रेंट हमारे बिजनेस का क्या है? खर्चा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये रेंट अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। और टू बैंक, जब भी हम एक्सपेंसेस को चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी सर। रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। ये पैसा चेक के थ्रू जा रहा है और चेक किसी भी एक्सपेंस के पेमेंट के लिए इशू किया जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है देखिए, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक। अब देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए हम उसे डेबिट कर देंगे इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। आई बात समझ में? ये जनरल एंट्री हमने पास कर ली सारी की सारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन हो गया हमारा सर। ठीक है, कर लिया क्वेश्चन। तो बच्चों सिंपल सा फंडा है, एक क्वेश्चन हमने किया है आज। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब। बच्चे बहुत सारे सॉल्यूशन देखते हैं, वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज थोड़ा सा लाइट चली गई है इसलिए हम जल्दी वाइंड अप करते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।